हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी पे आप सभी का। और आज भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन बच्चों में आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए समय समय पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बोर्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेके आता हूँ। सेम आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो अभी अक्टूबर 2023 के अंदर एनआईएस बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है टीएमए। आज इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगा कि टीएमए क्या होता है, क्या टीएमए बनाना ज़रूरी है, क्या टीएमए के मार्क्स हमको मिलते हैं, इवन टीएमए हम बनाएंगे कैसे, कैसे हम उसको अपलोड करेंगे, क्या उसकी लास्ट डेट है। ये जितने भी सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे बच्चों, उन सभी के जवाब है वो इसके अंदर मिलेंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है टीएमए बनाने की और क्या आपको फायदा मिलने वाला है और किस तरह से आप बनाएंगे और किस तरह से आप जो है वो क्या बोलते हैं अपलोड करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने एनआईओएस के अंदर जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है जिसमें सबसे पहला काम आता है टीएमए सबमिट। कि आपको टीएमए का फुल फॉर्म होता है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको टीएमए सबमिट जो है वो करवाना होता है। उसके बाद सेकंड थिंग आता है आपके पास प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होगी, वो जो है वो टीएमए के बाद का प्रोसेस होता है और उसके बाद थ्योरी के जो एग्जाम है वो देने होते हैं। लेकिन आज हम लोग जब बात करें टीएमए की, ये बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर टीएमए बनाना था लेकिन कैसे बनाएं, और टीएमए नहीं बनाएंगे तो क्या चल जाएगा क्या। तो वो सब चीजों के बारे में मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वीडियो यहाँ पर आपको देखिए टीएमए जो है वो सबमिट की डेट क्या है। 1 जून से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है टीएमए सबमिशन की जो डेट है, और आपकी 31 जुलाई तक जो है वो जो डेट है ना वो अभी आपके टीएमए सबमिशन की डेट है। तो इस बीच में आप फटाफट जो है वो टीएमए बनाएं और उसको अपलोड कर दें और वो इजीली जो है उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी जरूरी कि टीएमए का अपना वेटेज होता है एनआईएस के एग्जाम के अंदर। जो भी आपका पेपर है उसके थ्योरी के जो भी मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें 20 मार्क्स का अगर आपका प्रैक्टिकल है तो थ्योरी आपका जो 80 मार्क्स का होने वाला है उसका 20% जो वेटेज रहता है वो आपका किसका रहता है, टीएमए का रहता है। ये हर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर होगा उस थ्योरी पेपर का जो भी वेटेज है उसको 20% वेटेज जो है वो आपका टीएमए होता है, जो आपके पास होने के लिए बहुत ईजी होता है। कितनी बार बच्चों आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत, मेरा पिछले 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है कि बच्चे कितनी बार क्या करते हैं टीएमए को ऐसे ही ले लेते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि मार्क्स कम आ जाते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज नहीं होते या फिर पास होते होते रह जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो टीएमए और साथ साथ में आपका प्रैक्टिकल जो है वो दोनों मिला के मैक्सिमम नंबर बच्चों का आ जाते हैं, तो उनके लिए पास होना बहुत ईजी हो जाता है। तो टीएमए आपको जरूर बनाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें टीएमए कैसे बनाना है। सबसे बड़ी चीज तो टीएमए बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। इवन आपको पता होगा अगर आप अभी 12th क्लास में हैं या फिर आप 10th क्लास में, जिस भी क्लास में आपने जब रेगुलर पढ़ाई की तब भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था, एक असाइनमेंट आपको स्कूल से दिया गया था जिसको आपने बनाया था। बाकायदा A4 साइज के पेपर लिए थे, तो उसको सजा के प्रॉपर वे में आपने जो असाइनमेंट फाइल तैयार की, उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए एनआईएस ने भी उस पैटर्न को फॉलो किया है और सभी बच्चों से क्या बनवा रहे वो क्या असाइनमेंट फाइल, ताकि आपका पैटर्न चलता रहे और आगे जाके आप इन चीजों से बिल्कुल भी अननोन नहीं हो गया कि प्रोजेक्ट बनाना क्या होता है, असाइनमेंट बनाना क्या होता है। तो ये सब चीजें, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्टेशनरी की शॉप पे जाना है, A4 साइज के पेपर लेने जिसमें एक तरफ लाइनिंग हो सकती है, दूसरी तरफ प्लेन हो सकता है, या फिर दोनों तरफ जो है वो आपकी लाइनिंग हो सकती है। वो पेज लेना है और पेज लेने के बाद उस पे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनका आपको आंसर देना होता है। कहीं के आपको जो डायग्राम होंगे या तो वो आप खुद बनाओ, एक तरफ आप आंसर लिखो और एक तरफ आप डायग्राम बनाओ। नहीं तो कितनी बार बच्चों आप लोग कर सकते हो
नेट से उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, देन आप उसको फाइल के पीछे की तरफ आप उसको चिपका लो। ये दोनों चीजें पॉसिबल। लेकिन बनेगा कैसे, क्या सवाल आएंगे, आंसर कहां से मिलेंगे, ये सब चीजें भी आपके दिमाग में आ रही होगी। देखो, जो सबसे पहली चीज, अगर फॉर्म आपने खुद ने भरा है तो आपके पास मेल आईडी और उसके साथ साथ आपके पास पासवर्ड होगा, इससे आप लॉगिन कर लें। और वहां पर आपको, क्योंकि आप गूगल पे जाएंगे, वहां पर जब आप करेंगे NIOS लॉगिन, तो लॉगिन के वहीं पर फिर आपका जो आईडी पासवर्ड जो है वो डालेंगे तो आपको डिटेल वहां मिल जाएगी। अगर आपने खुद से फॉर्म नहीं भरा है, किसी व्यक्ति के थ्रू भरवा है, तो आपको बाकायदा रेफरेंस नंबर मिलेंगे। और अगर आपको आईडी कार्ड मिला होगा, क्योंकि NIOS की तरफ से आई कार्ड मिलता है, अगर आपके पास आई कार्ड है तो बाकायदा वहां पे इनरोलमेंट नंबर भी होता है और साथ साथ में DO भी होता है। अगर आई कार्ड नहीं है तो आपके पास रेफरेंस नंबर होंगे, और अगर DO भी है तो उसके थ्रू भी आप NIOS की साइट पे जाके स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपका जो डैशबोर्ड एक जो है वो ओपन होगा। आप करके देखना, आपको वहां दिख जाएगा। जब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाए, वहीं पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक आई कार्ड का ऑप्शन होगा, वहां से आप आई कार्ड भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ में TMA के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दे रखी होगी। वहां पर ऑप्शन क्या होगा, TMA डाउनलोड, TMA सबमिट और TMA स्टेटस, ये 3 ऑप्शंस वहां पर आपको दे रखे होंगे। अभी आपको जब TMA बनाना है तो आपको TMA के डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, और TMA डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर ही आपके जो जो सब्जेक्ट है उनका वहां पर आपको नाम दे रखा है, और उसके अंदर जब आप वहां पर डाउनलोड करोगे तो हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का पेपर आ जाएगा। उस असाइनमेंट के पेपर के अंदर लगभग 6 क्वेश्चंस होंगे, और 6 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको करना होगा। या तो आप A पार्ट करिए या फिर उसका B पार्ट करिए। और उसके बाद साथ साथ में 6 वाला क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लंबा भी होता है, वो भी आपको करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो होते हैं। इस तरह से आपको क्या करना होगा, A4 साइज के क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर आएंगे मार्केट से, जो आपको मिलेंगे, वो लेकर और जो 6 क्वेश्चन से उसके आपको आंसर देने। एक चीज ध्यान रखना, असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो है वो कुछ सब्जेक्ट के होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन असाइनमेंट आपके सभी सब्जेक्ट के बनेंगे और आपको सभी सब्जेक्ट के बनाने। असाइनमेंट की फाइल बनाने के बाद जब आप फ्रंट पेज बनाओगे तो फ्रंट पेज आपको बहुत प्रॉपर वे में जो है वो बनाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस प्रोजेक्ट या फिर उस असाइनमेंट फाइल का। फ्रंट पेज में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको लिखना है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट सेशन 22-23। अगर आप अक्टूबर 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लिखना है सेशन 22-23। अगर आप वही अप्रैल का एग्जाम अगर आप देते हैं तो वो आपका हो जाएगा 24। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी, वो होगा 23-24। लेकिन अक्टूबर के लिए क्या लगता है, 22-23 आपने लिख लिया। उसके बाद आपने जो सेशन लिख लिया, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर जो है वहां पर आ जाएगा। इनरोलमेंट नंबर के साथ साथ आपका नेम आ जाएगा, नेम आने के साथ साथ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मीडियम जो है वो आपका वहां पर आ जाएगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट कोड आ जाएंगे। और जब आपके पास आईडी कार्ड होगा तो AI स्टडी सेंटर का नेम होगा, वो भी आपको लिखने हैं। साथ में जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे रखे हैं वो आपको लिखने हैं। ये पूरी डिटेल आपको फ्रंट पेज जो है वो प्रॉपर वे में आपको बनाना है, और प्रॉपर वे में उसकी जो पेज की जो नंबर से वो रखना है, क्योंकि जब आप अपलोड करोगे तो वो पेज सीरियल वाइज होंगे, क्वेश्चन वाइज होंगे। तो प्रॉपर वे में आपको उसकी जो पेपर है, जो भी आपका फ्रंट पेज है या अंदर के क्वेश्चन है, उसकी नंबरिंग जो है वो प्रॉपर होने वाली है। जब आपकी ये फाइल बन जाती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हेल्प वाली बात क्या है कि सर क्वेश्चन आ गए, अब हमको आंसर कहां से मिलेंगे। तो आपके लिए NIOS ने बहुत इजी कर दिया है कि जो भी आप जो असाइनमेंट है वो आप अपनी NIOS के साइट से डाउनलोड करोगे तो बाकायदा उस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से। और आपके पास बुक ऑलरेडी NIOS की तरफ से आ गई है, नहीं आई है तो भले ही आप मुझसे मेरे DKJ कंसल्टेंसी पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दे सकता हूं, नहीं तो आप NIOS को मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो नजदीकी आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर अब NIOS प्रॉपर वे में बुक्स भेजना स्टार्ट कर दिया। कहीं कहीं पर नहीं आ पाती तो आप जरूर कांटेक्ट करें, मुझसे कर सकते हैं या फिर NIOS में आप सीधा कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या फिर NIOS की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। उस बुक्स में क्या होता है, जो चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं वो चैप्टर आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन
उसका आंसर आपको ढूंढ के उसके अंदर लिखना होता है। प्रॉपर वे में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रॉपर वे में आंसर असाइनमेंट आपके चेक होते हैं और मार्क्स मिलते हैं। इसलिए उसको उस चीज को लीनियंस जो है, मतलब लीनियंस ही नहीं ले, अच्छे से बनाए, ताकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आपने अपनी फाइल को बना दिया प्रॉपर वे में, तो फिर आपको उसको करना अपलोड। जहां अभी आप लॉगिन करके जहां से आपने टीएमए जो डाउनलोड किए, वहीं पर ऑप्शन आता है टीएमए अपलोड का। जब आप टीएमए अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर मीडियम पूछेगा, आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, जो सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, और जो आपने स्कैन किए, क्योंकि जो भी पीडीएफ बनाओगे उसको प्रॉपर वे में स्कैन करना है सीरियल वाइज, और फिर उसको वहां अपलोड करना है। अपलोड करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी जो भी फाइल हो वो 5 MB से ज्यादा नहीं हो। उससे ज्यादा अगर हो जाएगी वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि वहां पर साइज आपको जो है वो कंप्रेस करना होगा, ताकि 5 MB की फाइल है तो वो इजीली आपकी अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद आप उसको सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद वहीं पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है। जब स्टेटस में देखेंगे और स्टेटस में अगर वहां लिखा हो गया कि टीएम अपलोडेड एंड प्रोसेसिंग फॉर चेकिंग, ऐसा जब वहां लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स आपके टीएमए आपने क्या कर दिए, अपलोड कर दिए हैं। अब एनआईएस का काम है उसको चेक करेगा और आपके मार्क्स जो है वो अलॉट करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% वेटेज बच्चों आपके लिए बहुत होता है, या तो मार्क्स को बढ़ाने के लिए या पास होने में, दोनों ही चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, और 31 जुलाई जो लास्ट डेट है उससे पहले टाइमली हमको हमारा टीएमए सबमिट करना है। तो ये चीज आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो टीएमए का मैंने अभी आपको बता दिया कि टीएमए की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है टीएमए, कैसे बनता है, कहाँ से आपको बनाना है, क्या आंसर है, और कौन से पेज पे बनाना है, कब आपको सबमिट कराना है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर दूं कि टीएमए का थियरी का 20% का वेटेज होता है। अगर मैं एग्जांपल के तो देखूं तो जैसे डेटा एंट्री जो है उसका 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स की थियरी होती है। तो 30 मार्क्स का 20% था 6 नंबर का आपका टीएम होता है। ये होता है पेंटिंग का। जब मैं डेटा एंट्री की बात करूं तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स की आपकी थियरी होती है, जिसका 20% आपका जो है 20% यानी कि 8 मार्क्स आपका टीएमए का होता है। तो 8 मार्क्स 6 मार्क्स। लेकिन जब मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश, जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, और उसका टीएमए जब है 20% यानी कि 20 नंबर के वो मिलते हैं। और बच्चों आप लोग जब प्रॉपर में टीएमए बनाते हो 20 में से 20 भी आते हैं, 20 में से 19 भी आते हैं। और वहां इसके अलावा आपके अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल के नंबर आ जाएंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इवन परसेंटेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप टीएमए जरूर बनाएं और उसको अपलोड करें। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप जरूर मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरा डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर मेरा सेंटर है, वहाँ आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर बाकायदा आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं dkjconsultancy.org, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ साथ में अगर आप दूर रहते हैं और आप चाहे मैं फ़ोन पे बात करना चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, 9928582662। उस पर आप मुझे कॉल करके जो भी डिटेल है वो ले सकते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच। और आई होप कि बच्चों ये जो मैंने वीडियो भी बनी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और भी कोई आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उस पर लेके आऊँगा। बाकी जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है, मैं लेके आता हूँ। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है अभी तक उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि समय समय पे ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊं और जब यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय समय पे इन चीज़ों से जो है वो अवेयर हो जाए। क्योंकि ये इन चीज़ों में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करो, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं हो और लाइफ में आप आगे बढ़ें। विद दैट थैंक यू सो मच।